क्या आपका प्यार भी अब आपके बस में नहीं रहा? आपका पति अब आपके बस के बाहर हो गया। आपका प्रेमी जो आपके पीछे पीछे घूमता था, आपके लिए धूप में 2-2, 3-3 घंटे खड़ा रहता था आपका इंतजार करने के लिए, आपको एक झलक देखने के लिए, फोन पे फोन करती हैं आप, आता नहीं है वो। क्यों? क्योंकि वो आपके बस में अब नहीं रहा। सीधा और साफ है ना मेरी बहनों और मेरे भाइयों भी। यदि आपका प्रेम, आपकी पत्नी अब आपके बस में नहीं है, नहीं सुन रही आपकी बात, नहीं करती आपसे प्रेम, यहाँ तक कि अब आपके साथ नहीं रहना चाहती, बदल रहा है उसका मन, बदल रहा है उसका पार्टनर, तब मेरी बहनों, तब मेरे भाइयों, कर एक छोटा सा अद्भुत वशीकरण। आज जो वशीकरण लेकर आई हूं, छोटा सा वशीकरण है, लेकिन इतना कारगर है, इतना कार्य करता है, अद्भुत अद्भुत चमत्कार है ये वशीकरण का। जान लीजिए मैं कौन हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, पढ़ लेती हूँ भाग्य भी, आपका मस्तिष्क भी। कर्म है, कृपा है ईश्वर की, मालिक की, प्रेम है हम सबका। दोस्तों, जब हम किसी का वशीकरण करना चाहते हैं, क्यों? अपनी ओर सम्मोहित करने के लिए, और जरूरत भी है। प्रेम में वशीकरण होना चाहिए। प्रेम में यदि अट्रैक्शन कम होने लगता है तो पौधे में यदि आप पानी समय समय पर ना दे तो आपके घर का पौधा जो बिल्कुल आपके छत पे है, आपको नित्य फूल दे रहा है, फल दे रहा है, अब वह भी आपको एकमात्र पुष्प देने को तैयार नहीं है। क्यों? सूख रही है उसकी मिट्टी, उसे जल की आवश्यकता है। तो प्रेम भी तो एक पौधा है, हम उसे सींचते हैं। यदि अब मिट्टी सूख रही है, नहीं पुष्प मिल रहे हैं प्रेम के हमें, तो ये जो छोटे छोटे वशीकरण है, यही तो जल है इस पौधे के लिए। नहीं हो रहा आपका पार्टनर अब आपकी ओर आकर्षित, यहाँ तक कि अब दूसरों की ओर भी आकर्षित हो रहा है। आपकी ओर नहीं हो रहा है, ये तो एक समस्या है ही, लेकिन यदि कोई दूसरा या दूसरी आ रही है बीच में, तब तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है। ये तो और खतरनाक समस्या है। बीच में जो आ रही है वो तो हटेगी ही, वो तो हटेगा ही, लेकिन अब जो अद्भुत प्रेम होगा आप दोनों में, ऐसे ऐसे जुड़ेगा मन आपका, जन्म जन्मांतर तक जुड़ा रहेगा। किन चीजों की आवश्यकता है? ध्यान से समझ लीजिए। एक पीले धागे की आवश्यकता है और एक लाल धागे की आवश्यकता है। पुरुष करे ये तब भी उन्हें ये 2 रंग के धागे चाहिए, स्त्री करे, पत्नी करे तो भी उन्हें ये 2 रंग के धागे की आवश्यकता है। एक सूत का कपड़ा, सूती का कपड़ा होता है, किसी भी रंग का हो, सूती के कपड़े की आवश्यकता है। धागा लंबा चाहिए, ज्यादा चाहिए। प्रेम अद्भुत चीज है। प्रेम को पकड़ कर नहीं रखा जा सकता, प्रेम को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, प्रेम को किसी का दबाव नहीं दिया जा सकता। आप अपने पेरेंट्स को नहीं बोल सकते कि वो आपके पार्टनर को धमकी दे के वो आपके साथ रहे, तब तो और खत्म हो जाएगा मामला। जो थोड़ी सी सुलग रही थी बात, वो आग लग जाएगी। कभी भी इस जोड़े वाले रिश्ते में तीसरे को ना आने दे, चाहे वो खुद आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, उसे भी ना आने दे तब तक जब तक जरूरत ना पड़े। किसी मित्र को ना आने दे, कितना ही सगा क्यों ना हो, इस रिश्ते पर तीसरे को ना आने दे। वह अग्नि का कार्य करता है। आपकी बात बुरी लग रही है आपकी पार्टनर को, फिर अच्छी लगेगी, आप फिर से मना लेंगे उसे, लेकिन यदि तीसरे की एंट्री कर दी आपने, अपने भाई को डाल दिया उसमें, किसी मित्र को डाल दिया, अपने माता पिता को डाल दिया, किसी तीसरे को नहीं लाना है आपको। प्रेम में रूठा है आपका पार्टनर, प्रेम में मान जाएगा। आज जो वशीकरण बता रही हूँ अद्भुत है। केवल नाम मात्र से आप वशीकरण करेंगे और वह आपके जीवन में जो जा चुका है, जिसने ब्लॉक कर दिया है आपको, जिसने मायके में छोड़ दिया है आपको 3 साल से 4 साल से, वह भी भाग कर आएगा, क्योंकि मैंने संबंध को जोड़ने का वशीकरण किया है। स्वयं करे ये वशीकरण, स्वयं करे ये उपाय, अपने हाथ से करे, किसी और से ना करवाएं। पति आपके साथ नहीं रहता, छोड़ दिया है, तलाक की धमकी दे रहा है, किसी के तो तलाक हो रहे हैं,
कागजी प्रक्रिया चल रही है दीदी, उसे रोक दीजिए, लिखा है आप लोगों ने मुझे बड़ा दुख होता है, सुनती हूँ मैं। दिलों को जोड़ने की बात करती हूँ और यहाँ टूट रहे हैं दिल। जुड़िए हमारे इस ज्योतिष ज्ञान के परिवार से। यहाँ कोशिश की जाती है भरपूर रिश्ते को बचाने की और बहुत सफल लोग जुड़ते जा रहे हैं मुझसे, मुझे कमेंट्स में लिख रहे हैं, अपार खुशी मिल रही है, मेरा परिवार सुखी हो रहा है। ज्योतिष ज्ञान का ये संपूर्ण परिवार हमेशा सुखी रहे। 2 धागे ले लिए आपने, उपाय पर आती हूँ। बड़े धागे लीजिए। बड़े क्यों? इसका इस्तेमाल आपको मेढ़ कर करना है। जैसे चोटी जैसे बुनते हैं ना, तो उसमें छोटे हो जाते हैं बड़े धागे, इसीलिए बड़ा आपको लेना है। वशीकरण के लिए आपको उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति को आपको अपने ओर मोड़ना है, आपके जीवन से हमेशा के लिए जोड़ कर रखना है, उसके या तो सर के केस या हाथ या पैरों के नाखून या उसके पहने हुए एक ऐसा कपड़ा जिसे धोया ना गया हो सर्फ और साबुन से, उस कपड़े का एक छोटा टुकड़ा। यदि इन तीनों चीजों में आपके पास कोई भी चीज इकट्ठी नहीं हो पा रही है, तब आपको किसी ऐसे वस्तु को लेनी है जिसे वो बहुत प्यार करता है, उसकी फेवरेट चीज, निर्जीव चीज। अब वो किसी बिल्ली के बच्चे को या कुत्ते के बच्चे को प्यार करता है तो उस चीज को ना ले ले। किसी निर्जीव, कोई होता है ना, कोई कहते हैं मुझे ये डायरी बहुत पसंद है, ये जो छोटा सा गुलदस्ता है ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ऐसा कहते हैं ना, तब उसकी किसी फेवरेट चीज का एक भाग लेना है। अन्यथा सर्वप्रथम उसके सर का केस या उसके नाखून या उसके बिना धुले हुए कपड़े, जिससे हमारा शरीर जुड़ा हुआ ना, हमारे बाल बढ़ रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं, हम जो कपड़े पहनते हैं ना उसमें उसका अंश आ जाता है। तो वशीकरण के लिए ये 3 चीज बहुत आवश्यक होती है। इन तीनों में से एक भी चीज को आपको इंतजाम करना ही करना है। ये आप दूसरे के माध्यम से करवा सकते हैं। यदि आपके पास उसके केस नहीं है, वो आपके साथ रह ही नहीं रहा, तो आप उनके घर में, यदि आपका कोई भी मित्र है आपके रिश्ते को बचाना चाहता है, तो आप उसके माध्यम से इंतजाम कर सकते हैं। आपको ले लेना है। आपको ये उपाय मंगलवार या शनिवार को करनी है, रात्रि में करनी है, जब सूर्यास्त हो जाए। सूर्य में ये उपाय बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ही ना करें। यह दिन का उपाय नहीं है, ये रात्रि का उपाय है। आपको क्या करना है, ध्यान से समझ लीजिए। धागे को आपको ऐसे 2 छोर बांध देने हैं किसी चीज में, क्योंकि उसे रगड़ कर गर्म करना है। आपने एक सूती का कपड़ा लिया, उसमें ऐसे कपड़े को फैलाकर धागे को पकड़ लिया आपने, और जो पीला धागा है और एक जो लाल धागा है वो आपको अपना नाम लेना है। यदि महिला कर रही है, यानी लाल धागा स्त्री के लिए, पीला धागा पुरुष के लिए, अच्छे से समझ लीजिए। धागे को ऐसे रगड़ना है किसी कपड़े के माध्यम से, हाथ से नहीं, हाथ गर्म हो जाएगा, जल जाएगा। कपड़े के माध्यम से ऐसे रगड़ना है नाम लेकर। पहले आपने लाल धागे को रगड़ा, मैं किसी स्त्री का उदाहरण लेकर बताती हूँ, समझने में आसानी होगी। यदि पत्नी कर रही है ये उपाय, तो लाल धागे को जब वो रगड़े तो अपना नाम ले, और उसके बाद पीले धागे को रगड़कर जब वो गर्म करे तो वो पति का नाम ले, प्रेमिका या पार्टनर का नाम ले। 5-7 बार 10 बार रगड़ देना है और अपने नाम को उसमें चिपका देना है। आपके नाम की माला हो गई वो। अब दोनों धागे का एक सिरा आपस में बांधकर गांठ बांध लें और फिर किसी चीज में फंसा लें, और अब दोनों धागे को चोटी की तरह बांधते जाएं, बिल्कुल एक दूसरे में लपेटते जाएं, मेढ़ते जाएं। थोड़े से मेढ़े, एक गांठ मार दिया आपने, फिर थोड़ा सा दोनों को मेढ़ा, आपने एक गांठ मार दिया। ऐसे करके दोनों को कब 2 धागे एक हो गए आपको पता ही नहीं चला। गांठ पर गांठ लगा दिया आपने। अब वो दोनों धागे अलग नहीं हो सकते हैं। जो बाल, जो केस, जो नाखून या उसके कपड़े का जो छोटा सा टुकड़ा आपने लाया है, उसे आग लगा देनी है, जला देनी है। जलाने के लिए आप कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्य किसी भी अग्नि का इस्तेमाल ना करें, केवल कपूर का। यदि कपड़ा है तो उसे तो आप ऐसे ही जला सकते हैं। यदि नाखून है तो ऐसे नहीं जलेगा, आप एक कपूर रखकर उस पर जला दें। यदि केस है तो भी ऐसे ही जल जाएगा। ध्यान रखें, बहुत कम मात्रा में निकलेगा उसका वो जो पाउडर है। जलाने के बाद जो राख बचे उसे आपको एक कपड़े में आराम से, पहले एक पेपर पर डाल लें, उसको मोड़कर छोटी सी पुड़िया बना लें, और एक पीले रंग की छोटी सी या लाल रंग के कपड़े पर उसे मढ़ कर बिल्कुल एक गोली बना लें, ताबीज जैसा बना लें, और आपको इसी धागे में उसे बांध कर अपने गले में डाल लेना है। बिल्कुल कम से कम 9 दिनों तक आपको इसे अपने गलों में धारण करके रखना है।
ये दोनों नाम को आपने रगड़ा, दोनों के नाम को फिर आपने एक किया, समय समय पर गांठ दिया, उसकी प्यारी चीज को आपने जलाई, उसके डस्ट को, वो जो पाउडर बचा उसे आपने एक मधुली का रूप देकर उस धागे में बांध दिया आपने और अपने गले में डाल दिया। देखिए कैसे भाग कर आएगा आपके पास, माफी भी मांगेगा, मैंने गलती की थी, तुम्हारे जाने के बाद मेरा जीवन जीवन ही नहीं रहा, ऐसे शब्द कहेगा सामने से, आपके प्यार की कद्र करेगा, वो लौट कर आएगा आपके जीवन में आपका पार्टनर। अवश्य करे ये वशीकरण और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।